हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टॉपिक में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें जो लेटेस्ट टॉपिक है वो क्या था आपके पास? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। इट मीन्स हाउ कैन हेलो एरीन रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड्स। 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन के हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन विद मेटल, थर्ड रिडक्शन, फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था अच्छी तरह, उसको आप पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आफ्टर दिस सेकंड इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स हमें कौन कौन से लेने? सोडियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम। जो रिएक्शन हमने हेलो एल्केन में की थी उसी के भी आप रिएक्शन आएगी, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के बेस पे चलिए, आप इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन फिटिग रिएक्शन। क्या हो जाएगा? फिटिग रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, उसका नेम था वुड्स रिएक्शन। क्या नाम था? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया था? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या लेना है आपको? ड्राई ईथर लेना है। क्या लेना है? ड्राई ईथर। देन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन एज ए मेन प्रोडक्ट विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। क्या नाम था इसका? वुड्स रिएक्शन थी, जहां हमने सोडियम मेटल की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराई थी। अब केवल आपको इतना करना है कि जो एल्काइल हैलाइड है उसकी जगह हमें क्या लेना है? हेलो एरीन लेना है। तो जो आर है एल्काइल उसको हटाओ, वहां क्या लगा दो? आप बेंजीन लगा दो। आप यहाँ पे क्या लगा दो? बेंजीन। वही हमने करा है यहाँ पर। तो देखो हैलाइड जैसा वैसे, और आर की जगह इन प्लेस इंस्टेड ऑफ आर क्या गया आपके पास? बेंजीन, फिनाइल ग्रुप आपके पास आ गया है। रिएक्शन सेम रहेगी। हमें हेलो एरीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 1 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एरीन रिएक्ट विद 2 सोडियम मेटल, 2 सोडियम एटम। हाउ कैन दे रिएक्ट? रिमूवल ऑफ 2 molecules of NaX. This reaction proceed in the presence of dry ether. ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। बिल्कुल सेम वुड्स रिएक्शन है आपके पास, बस वहां में लिया था एल्काइल हैलाइड, यहाँ में एल्काइल हैलाइड की जगह क्या लेना है आपको? हेलो एरीन लेना है आपके यहाँ पर। 2 molecules of हेलो एरीन रिएक्ट विद 2 सोडियम एटम्स। देन फॉर्मेशन ऑफ, जब NaX निकलेगा तो बचा क्या आपके पास? फिनाइल। 2 फिनाइल बॉन्डेड टू ईच अदर। 2 फिनाइल बॉन्डेड टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड डाई। तो मतलब क्या हो जाएगा? डाई फिनाइल एज ए मेन प्रोडक्ट। तो हाउ कैन यू डिफाइन फिटिग रिएक्शन? when हेलो एरीन react with sodium metal in the presence of diether, then formation of diphenyl as a main product. This is called Fittig reaction. अब हमारे पास 2 रिएक्शन हो चुकी है। एक तो क्या हो गया आपके पास यहाँ पे वुड्स रिएक्शन जिसमें एल्काइल हैलाइड लिया था, एक हो गया फिटिग रिएक्शन जिसमें हम क्या लेना है? हेलो एरीन। अब हमने क्या करा? अगली जो रिएक्शन रहेगी उसमें हमें क्या करना है कि वुड से हमें क्या मांगना है? एल्काइल हैलाइड, और फिटिग से हमें क्या मांगना है? हेलो एरीन। मेटल सोडियम ही रहेगा। एक से हमें क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड, एक से हमें क्या लेना है? हेलो एरीन। इट मींस मॉलिक्यूल्स 2 ही रहेंगे, बट 1 मॉलिक्यूल इज एल्काइल हैलाइड, सेकंड इज हेलो एरीन। तो देखो आप यहाँ पर यदि हम इसकी जगह क्या ले लें? एल्काइल हैलाइड RX, एल्काइल हैलाइड, और हमारा सेकंड मॉलिक्यूल क्या है? हेलो एरीन। तो एल्काइल हैलाइड हमने किससे लिया है? हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया है वो किससे लिया है? वुड से मांगा है। हेलो एरीन किससे मांगा है? हमने फिटिग से मांगा है हमने आपके पास यहाँ पे। अब हमें रिएक्शन करानी है, वो सेम कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे 2 मेटल्स, 2 सोडियम मेटल।
NaX, रिमूवल ऑफ NaX क्या बचा R और क्या फिनाइल, तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास बेंजीन पर ऑन बेंजीन क्या जाएगा R, फिर एल्काइल बेंजीन क्या नाम हो जाएगा इसका एल्काइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड, वुड्स ने हमें क्या दिया था एल्काइल हैलाइड, हेलो एरिन किसने दिया फिटिक ने, तो नेम ऑफ दिस रिएक्शन वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हो गया आपका ये वुड्स फिटिक रिएक्शन। यदि आ जाए वुड्स फिटिक रिएक्शन समझ जाना, वुड्स से क्या लेना है एल्काइल हैलाइड, फिटिक से हमें क्या लेना है हेलो एरिन, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन एज ए मेन प्रोडक्ट। क्लियर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन हो गई है, फिटिक हो गई है, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गई है। इसी के जैसी रिएक्शन है वो बता रहा हूं आपको, सभी रिएक्शन आपस में मिलती जुलती रिएक्शन है। अब देखिए आप यहाँ वही सेम कॉन्सेप्ट है, हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एरिन लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एरिन, बस सोडियम मेटल की जगह हमें क्या लेना कॉपर लेना, किससे करानी है कॉपर से करानी है। तो नेम ऑफ दिस रिएक्शन उल्मान रिएक्शन, that is Ullmann, ULMANN, Ullmann reaction. Why? Because in this reaction using of copper, जैसे ही कॉपर आएगा सोडियम की जगह डाई ईथर जैसा वैसा रहेगा कोई चेंज, बस केवल क्या करना है आपको सोडियम की जगह कॉपर लेना है और क्या निकल जाएगा CuX2, CuX2। कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, -1 -2 वैलेंसी बैलेंस हो जाएगी, CuX2 बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा देखो वही सेम डाइफिनाइल। क्या बन जाएगा डाइफिनाइल, क्या मिलेगा आपको डाइफिनाइल मिल जाएगा आप यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड Ullmann reaction when haloaridine reacts with copper metal in the presence of dry ether, then formation of diphenyl as a main product. This is called Ullmann reaction. तो बेटे मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल वुड्स रिएक्शन, सेकंड फिटिक रिएक्शन, थर्ड दोनों को मिला के क्या बन जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन और फोर्थ क्या हो जाएगा Ullmann रिएक्शन। ये मैंने बताई आपके यहाँ की। कई बार ये रिएक्शन नेम से ना आके इस तरह भी आ सकती है आपका रिएक्शन Cl एरोपी आ जाएगा कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें क्या करना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन और क्या निकल जाएगा बाहर CuCl2, देन फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल। इस तरह आपको करना है, रटना नहीं है, रिएक्शन को समझ के करना है बिल्कुल।